ईडी की छापामारी तो वह ईडी एक स्वतंत्र संस्था है। जांच एजेंसियों में उसकी एक अलग पकड़ और पहचान है। तो वह तो अपने अनुसार जहां भी गलत लोग करते हैं वो पकड़े जाते हैं, वो चिन्हित होता है तो छापामारी होती है। और छापामारी के बाद जो उनके पास तथ्य आता है तो उसके पास आगे की कार्रवाई शुरू करती है। तो यह तो एक हमें लगता है कि समुद्र रूप से वह चलते रहता है। और अभी तो ईडी, सीबीआई ऐसे स्वतंत्र संस्थाओं को पूरे स्वतंत्र किया गया है और उससे मजबूत किया गया है कि आप पूरे मजबूती से काम करते रहिए और स्वतंत्र रूप से काम करते रहिए। तो स्वतंत्र संस्था है तो आपके ऊपर किसी भी लेवल का कभी भी आप जो स्वतंत्रता है, आपके स्वतंत्रता पर कहीं कोई प्रश्न नहीं और आप स्वतंत्र रूप से मुफ्त से काम आप करिए। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सख्त रूप से। जदयू हमारा गठबंधन का एक माने प्रमुख अंग है जदयू, इसलिए नाराज होने का हमको नहीं लगता है किसी का बात होगा। और कोई भी गलत होगा किसी भी स्तर पर होगा तो जदयू भी नहीं बख्शेगा, बीजेपी भी नहीं बख्शेगी, एनडीए भी नहीं बख्शेगा, उसके हम लोग कभी पुरोधा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो सुशासन के नाम से ही उनकी एक पहचान है हम सबको। तो मुझे तो सौभाग्य है जब प्रथम बार यहाँ जब सरकार बनी थी तो प्रथम बार सरकार में मैं उस कैबिनेट का एक सदस्य था उनके सहयोगी के रूप में। तो उस समय जंगल राज था, व्यापक जंगल राज था। तो उस समय हम लोगों ने जिस तरीका से अमन चैन और शांति लाया राज्य में, कोई बचेगा नहीं। कोई बड़ा से बड़ा भी व्यक्ति होगा तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में अगर वह कानून का उल्लंघन करेगा तो कहीं वह बख्शा नहीं जाएगा। आय से अधिक संपत्ति की बात हो, ईडी का काम है, सीबीआई का काम है और करेगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सवाल है ये ओबीसी आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, आप लोग आरक्षण विरोधी है। अरे हमें लगता है कि तेजस्वी को तो कहने का अधिकार नहीं है। उनके पिताजी अभी तो वे नीचे, उनके पिताजी तो अब मुख्य और जब यहाँ माने यूपीए की सरकार थी तो उसमें थे दबंग एक व्यक्तित्व था उनका, लेकिन उस समय ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिला सके। ओबीसी की बात कर देना और काम करना, काम करने का काम तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसे संवैधानिक दर्जा देने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है। यह कुछ करने वाले लोग नहीं है, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोग। तो बात तो जांच का विषय है ना भैया, और जांच का विषय है तो जांच में कहाँ कहीं कोई आपको दिक्कत हुआ, वो क्या केस है नहीं है वो तो बाद की बात है। कोर्ट और न्यायालय और न्याय उसको देखते रहेगा। लेकिन सरकार पूर्ण रूप, आपको बता मैं, सरकार पूर्ण रूपेण कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर। यह तो आपके सामने आया ना, यह सबसे बड़ी बात। अरे नए हमारे नए गए हैं, नई जिम्मेदारी है तो उनके साथ सीधे सीधे मैन टू मैन भी हो जाए, उनको नमस्कार प्रणाम और हम लोगों का पूरे हृदय से सहयोग कर करके और हम सब आगे भी संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन का भी नीचे मजबूती आए। यह एक बहुत मूल आधार है। उपचुनाव तो हम जीतेंगे और 225 में भी हम 220 का टारगेट पार करेंगे।